जरा सोचो दोस्तों, एक दिन आपको पता चले कि आपकी वाइफ एक सीरियल किलर है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है दो के साथ। कहानी की शुरुआत एक स्वीट सी फैमिली को दिखाने से होती है जिसमें एक सीधा सा हस्बैंड है जिसका नाम है दो की एक खूबसूरत सी वाइफ है जिसका नाम है मोना। इनके दो बच्चे भी होते हैं जिसमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। हम देखते हैं कि मोना अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन घर पर भी सिर्फ इसकी ही चलती थी। इसके अलावा दो को दहेज में एक फर्नीचर स्टोर मिला था जहाँ पर वो ऐसे मैनेजर काम करता था। फिर एक दिन जब दो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी वहां पर एक पटाखा सी लड़की आई है जिसका नाम डस्टी होता है। डस्टी इतनी सुंदर थी कि दो उसको देखते ही उसे पर लट्टू हो जाता है। वहां पर जब की तलाश में आई थी और दोनों से सल्स गल की जब पर रख लेते हैं। फिर कुछ दोनों बाद हम मोना को देखते हैं जो कि किसी कम से अपने फर्नीचर स्टोर में आए हैं। फिर मोना जहां पर डस्टी को कम करते हुए देखते हैं तो वह दो से कहती है कि यह कम तो बहुत अच्छा कर लेती है जी, पर दोनों से कहता है कि यह मेहनत भी बहुत ज्यादा करती है। इसके बाद हम देखते हैं प्ले स्टोर में जब मोना और दो अकेले होते हैं तो मोना दो से पूछती है कि तुम्हें चरम सुख चाहिए जी, पर दो भी एक पागल कुत्ते की तरह उछलना लगता है और कहता है कि शुभ कम में देरी मत करो। पर तभी मोना उसे कहती है कि मैं तुम्हें यह आनंद अभी नहीं बल्कि कुछ दोनों बाद में दूंगी। दरअसल मोना की एक बहुत ही गांधी आदत थी कि वो हर कम को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग करती थी और उसने इस कम के लिए भी एक शेड्यूल बनाकर रखा था। अब डोनेशन का निरसा हो जाता है और मोना से झगड़ना लगता है कि उसे तो अभी करना है, पर मोना ने भी अपना माँ बना रखा था और वह दो को माना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब दो अपने फर्नीचर स्टोर में सो रहा था तभी उसके पास डस्टी आई है और उसके साथ एंजॉय करना शुरू कर देती है। अब पहले तो दो उसे मना करता है पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ तो उसे कुछ देती नहीं, इसलिए जो उसे दे रही है उससे चुपचाप लेते जो। अब ऐसे करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और दो और डस्टी के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। फिर एक दिन जब दो के घर पर पार्टी होती है तो वहां पर डस्टबिन ए जाती है जिसको देखकर दो घबरा जाता है। दोनों से पूछता है कि तुम यहाँ पर। कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोनों से कहता है कि यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली है और अगर उनको पता चला तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये बोलकर दो वहां से जा ही रहा था पर तभी डस्टी उसे एक बहुत बड़ा झटका देते हुए कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सुनते ही दो घबरा जाता है और दृष्टि को कहता है कि क्या तुमने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जी, पर डस्टी उसे कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये बच्चा चाहिए था, पर तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब इसके बाद से ही दो काफी परेशान रहने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फिर एक दिन स्टोर पर दो डस्टी को अपने पास बुलेट है और उसे अबॉर्शन करवाने के लिए 25,000 रुपए देता है, पर पैसे लेने से माना कर देती है और कहती है कि इन पैसों से मेरा खर्चा नहीं चलने वाला, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, और यह बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम डस्टी को देखते हैं जो कि अपने घर पर आई है और वहां पर हम देखते हैं कि उसका पहले से ही एक मुश्तानदा बॉयफ्रेंड होता है। फिर डस्टी का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि दो कितने पैसे देने को तैयार हुआ तो डस्टी उसे कहती है कि 25,000। कहता है कि तुम मुझे ज्यादा पैसे मांगो क्योंकि वह काफी अमीर है और उसके पास पैसों की कमी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम व्यूवर्स को पता चला है कि डस्टी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दो को बेवकूफ बना रही है और वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है, वो ये सब तो बस उससे पैसे निकलवाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद टेस्टी दो को फोन करती है और उसे कहती है कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। दोनों से कहता है कि मेरे पास और पैसे नहीं है क्योंकि मेरी बीवी मुझे ज्यादा पैसे नहीं देती। इस पर डस्टी उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सीधा तुम्हारी वाइफ को कॉल करूंगी और उसे मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में बता दूंगी। अभी सबसे दो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वह अपनी वाइफ के पास जाकर उसे सब कुछ सच बता देता है। अब दो के बाद सुनकर पहले तो मोना उसे पर बहुत चिल्लाती है, पर फिर कुछ देर बाद वह शांत हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें डस्टी जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। फिर इसके कुछ देर बाद को फोन करती है और उससे याद दिलाती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सब कुछ तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। अभी सुनकर मोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह दो पर चिल्लाने लगती है। वह से कहती है तुम्हारी भी गलती है और तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना होगा। दोनों से पूछता है कि सब कुछ ठीक कैसे होगा तो मोना उसे कहती है कि हमें डस्टी का मर्डर करना होगा। अभी सुनकर दो शॉकड हो जाता है और मोना को ऐसा करने से माना कर देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि दो और मोना स्टोर पर होते हैं और वहां पर मोना एक दवा बनती है। फिर मोना दो से कहती है कि तुम ये दवा डस्टी को पिला देना और इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद दो फोन करके डस्टी को अपने स्टोर पर बुलेट है और उसे कहता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। फिर कुछ देर बाद आई है और वो दो से कहती है कि मुझे कहानी पर जाना है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे पैसे दे दो। दोनों से कहता है कि तुम्हारे पैसे जल्दी ही मिल जाएंगे और वो
डस्टी को एक ड्रिंक पीने को कहता है जिसमें उसने मोनावल्ली दवा मिला दी थी। डस्ट बस ड्रिंक को पी लेती है और फिर कुछ देर बाद उसे दवा का असर होने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर मोना आई है और वह दो से कहती है कि इसे उठाओ और मेरी कार में डालकर हमारे घर ले चलो। फिर वह दोनों डस्टी को लेकर घरे जाते हैं और फिर जब दोनों से घर से बाहर निकलता है तो डस्टी अभी भी जिंदा होती है, जिसको देखकर डोंट डर जाता है। तभी मोना उसे कहती है कि तुम जाकर एक हैमर लेकर आओ। दो उसे हैमर लाकर देता है जिसको मोना डस्टी के सर पर मारती है और उसे मार डालते हैं। अब मोना को इस तरह जाता है और सोचता है कि मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं थी और अब वो इतनी बड़ी साइको कैसे बन गई। दूसरी तरफ हम दृष्टि के बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि दृष्टि का काफी डर से इंतजार कर रहे थे कि वो पैसों को लेकर आते ही होगी, लेकिन उन दोनों गार्डों को कहां पता था कि दृष्टि तो अब मार चुकी है। इसके बाद हम मोना को देखते हैं जो कि दृष्टि को एक बेंच पर लेट देती है और एक चेंस को लेकर उससे उसके शरीर के टुकड़े कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दो की हालात बहुत ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि एक तो इसके घर में ही किसी लड़की के शरीर के टुकड़े किया जा रहे थे और एक उसे आज पता चला था कि उसकी वाइफ एक बहुत बड़ी साइको है जो कि शरीर के टुकड़े तो ऐसे करती है जैसे वो पनीर काट रही हो। फिर जब दो के स्टोर का मैनेजर स्टोर को ओपन कर रहा होता है तभी वहां पर डस्टी का बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के साथ आता है और उसके मुंह पर एक कपड़ा डालकर उसे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देता है। इसके बाद जब दो स्टोर में जाता है तो वहां पर सकता है कि वहां पर पुलिस आई हुई है और दो का मैनेजर पुलिस को रिपोर्ट लिखवा रहा है। फिर दो के पूछने पर उसका मैनेजर कहता है कि आज सुबह दो मुस्टंडे आए थे और पहले तो उन्होंने मुझे कुत्ते की तरह मारा और फिर मेरे सारे पैसे छीन कर वहां से भाग गए। इसके बाद जब दो शाम को अपने घर पर आता है तो वो देखा है कि बाहर उसका बेटा उससे मुस्टंडे से बातें कर रहा है। तभी दो भागकर बाहर जाता है पर तब तक मुस्कांदा वहां से जा चुका था। वो दो के बेटे को एक पार्सल देता है जिसमें दो की वाइफ मोना की फोटो होती है और साथ ही उसमें एक एड्रेस भी होता है। जी एड्रेस पर वह दो को मिलने के लिए बुलेट है। वह एड्रेस एक बार का होता है जहां पर दो उसे मुस्टंडे से मिलने जाता है। फिर वो स्टैंड है उसे पूछता है कि डस्टी कहाँ है। जी पर दोनों से कहता है कि वह कल स्टोर आई थी और मेरे सारे पैसे लेकर वहां से चली गई। इसके बाद दो बाहर से बाहर आता है और मोना को सारी बातें बता देता है। मोना उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूर नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को दो और मोना मुस्तादे के घर पर जाते हैं लेकिन दो बाहर घर में ही इंतजार करता है और मोना घर के अंदर चली जाती है। वहां पर उसे ठंडा तो नहीं मिलता तो उसका एक दोस्त मिलता है जिसको वो मार देती है। फिर जब मोना बाहर आए है तो दो उसके मुंह पर लगे खून को देखकर समझ जाता है कि मोना ने उसे मार डाला है, लेकिन मोना उसे कहती है कि मुस्तादा तो वहां पर नहीं था। दोनों से पूछता है कि फिर तुमने किसको मारा। जी पर मोना उससे कोई जवाब नहीं देती और अपने घर में से एक नया फोन निकालकर पुलिस को फोन कर देती है। दूसरी तरफ हम के दोस्त को देखते हैं जो कि मुस्टंडे को फोन करके सारी बातें बता देता है। फिर कुछ देर बाद मुस्तादा अपने एक और दोस्त के साथ अपने घर पर आता है और वहां पर वह अपने दोस्त को मारा हुआ देखा है। इसके बाद मुस्तादा बियर लेने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलना है वहां पर उसे डस्टी की लाश मिलती है जो कि टुकड़ों में कटी हुई थी और ये लाश यहाँ पर मोना ने रखी थी। पर जब तक वह कुछ समझ पाता तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसके दोस्त को गली मार देती है, लेकिन मस्टैंग वहां पर किसी तरह से बैठ जाता है और वहां से भाग जाता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि दो के घर पर एक पार्टी होती है जहां पर वो अपनी वाइफ की हरकतों को देखकर काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि अब वो पूरी तरह से साइको गई थी और छोटी छोटी बटन पर लोगों को करने की धाम लेती थी। उधर दो को भी अब डर लगे लगा था कि कहानी इसका असर उसके बच्चों पर ना जाए, इसलिए वह एक प्लान बनाता है। वो किचन में जाता है और वहां की लाइट्स में कुछ गड़बड़ी कर देता है जिसके बाद वो गैस के साथ भी ऐसा ही करता है। फिर इसके बाद वो मोना को अपने लिए मीट लाने को कहता है क्योंकि किचन में था। फिर मोना जैसे ही मीट लाने के लिए अंदर जाती है और लाइट ऑन करती है तभी वहां पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और मोना वहीं पर मर जाती है। दरअसल दो ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह अपने बच्चों के फ्यूचर को खराब नहीं कर सकता था। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि दो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी कर से कहानी जा रहा होता है पर तभी वहां पर मुस्दा भी आ जाता है जो कि उनकी कर पर नजर रख रहा था और फिर वो उनकी कर का पीछा करने लगता है। शायद वो ये सब डस्टी की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा था। और दोस्तों इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है।